हाय वेलकम। मैं सत्यनारायण तिवारी वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे 10th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है कृषि। उससे संबंधित कुछ चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहला उसका टर्म्स, भारत में सबसे अधिक फल तथा सब्जी उत्पादन किया जाता है। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां पर फल तथा सब्जियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। रोपण कृषि का मतलब क्या होता है? लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही फसल जब बोया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहा जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि मुख्य जो है ये रोपण फसल कहलाते हैं। भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट ये फसल उगाई जाती है। रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है। रबी फसल कौन से? गेहूं होता है इसमें, यानी ये ग्रीष्म ऋतु में जैसे अप्रैल से जून के मध्य में काट लिया जाता है। इसमें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों ये रबी फसल होते हैं। रबी फसल ये भी होते हैं जिसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, उसे भी रबी फसल कहा जाता है। खरीफ फसल वे फसल होते हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। उसमें खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ ही जून से बोई जाती है और दिसंबर और अक्टूबर के मध्य में काट ली जाती है, जिसमें धान, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द एवं कपास, जूट तथा मूंगफली और सोयाबीन इसके प्रमुख फसल हैं। भारत में अधिकांश लोग खाद्यान्न, यानी भारत के अंदर अधिकांश लोग खाद्यान्न जो फसल उगाते हैं वो है चावल। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का। क्या क्या चीज़? बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट भारत में उगाए जाने वाले इसके मोटे अनाज हैं। अब भारत विश्व में दालों का उत्पादन में अग्रणी स्थान पर, यानी भारत जो है विश्व के अंदर दाल जो है वो दाल उत्पादन में प्रथम स्थान है। भूमि के जोतने, बोने, फसल उगाने और पशुओं को पालने की कला को कृषि कहते हैं। अब देखिए, निर्वाह कृषि क्या होता है? निर्वाह कृषि का मतलब होता है ऐसी कृषि प्रणाली, यानी वह कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार के पोषण के लिए पौधों को यानी अनाजों को उत्पादन करता है और परंपरागत चीज़ों से उपकरण के समकक्ष को लेकर छोटे छोटे तरीकों से अपने खेतों में अनाजों को बोता है, उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली क्या होती है? देखो, इसको कर्तन दहन प्रणाली को फसल चक्रण पद्धति भी कहा जाता है। तो झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। झूमिंग कृषि इसका मतलब क्या है? कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें किसान एक जगह जाकर जमीन के टुकड़े को साफ करता है और साफ करने के बाद उस पर खेती के योग्य भूमि बनाता है और खेती करता है। और खेती करने के बाद जब उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो वह भूमि का टुकड़ा छोड़कर दूसरे जगह चला जाता है और दूसरे जगह जाकर पुनः उसी प्रकार भूमि के टुकड़े को साफ करता है और खेती के योग्य भूमि बनाता है। उसी को हम लोग कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। गहन कृषि क्या होता है? तो इस पद्धति में अधिक मात्रा में, यानी उत्पादन से, इस पद्धति में अधिक उत्पादन के उद्देश्य के लिए अधिक निवेश तथा आधुनिक उपकरण, कीटनाशक, उर्वरकों का प्रयोग करके और कृषि किया जाता है। इसे गहन कृषि कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं वाणिज्य कृषि भी कहा जा सकता है। रोपण कृषि क्या होता है? तो एक प्रकार का वाणिज्य कृषि
जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एकल फसल बोए जाते हैं, यानी कि बहुत लंबे चौड़े जगहों पर एकल फसल ही बोया जाता है, जिसमें अत्यधिक पूंजी निवेश लगाया जाता है, श्रम लगाया जाता है, जिसे हम रोपण कृषि कहते हैं। सार्ष्यवर्तन क्या होता है? तो भूमि के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी टुकड़े पर फसल बदल बदल के बोया जाता है, उसे सार्ष्यवर्तन कहा जाता है। इसका मतलब फसल चक्रण होता है, यानी कि जब किसी भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है तो वहाँ पर 2 या 2 से अधिक धान्य फसल को बोने के बाद एक दलहन परिवार के फसल को बोया जाता है। इस पद्धति को फसल चक्रण पद्धति कहा जाता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और भूमि की जब उर्वरा शक्ति बढ़ती है तो फसल ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाते हैं। चकबंदी क्या होता है? तो देखिए, चकबंदी का मतलब होता है कि बिखरे हुए खेतों को एक जगह सिमट दिया जाता है और उसमें खेती किया जाता है, जिससे किसान के लिए लाभप्रद होता है। यानी जैसे मान लीजिए, सपोज एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए एक भूमि का टुकड़ा आपका यहाँ पे है, एक भूमि का टुकड़ा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तीसरे भूमि का टुकड़ा 10 किलोमीटर दूर है, चौथे भूमि का टुकड़ा 12 किलोमीटर दूर है। तो इन सभी भूमि को एक जगह आपके नाम से कर दिया गया, सारे भूमि का टुकड़ा, और आपका जो हिस्सा है वो किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर कर दिया गया। इस घेरेबंदी को चकबंदी कहा जाता है। इससे किसानों को फायदा होता है। हरित क्रांति क्या होता है? कृषि क्षेत्र में अधिक अनाज उपजाने और बीजों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक तकनीक, आधुनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजाया जाता है। तो खेती जो होता है वो हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस करता है, और ख़ास करके हरियाणा में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। गेहूं के रूप में हरित क्रांति आई थी। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना और आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। और दूध के नदी एक देश है डेनमार्क, जिन्हें दूध के नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरी जो चैप्टर है, इन चैप्टर के तमाम जो चीज़ें थी हमने बता दिए, और इससे प्रश्न मिलते जुलते प्रश्न जो हैं हम आपको लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।